पहले उसने HBSC बैंक में इन्वेस्ट किया है 20% सिंपल इंटरेस्ट से। अब उसके बाद जो पैसा उसे आएगा, ही विड्रॉज हिज मनी आफ्टर 1 year एंड डिपॉजिट्स इट इन HCFD एट द रेट ऑफ R% कंपाउंड इंटरेस्ट with annual compounding for 2 years and gets 2880 as the total interest from HCFD. HCFD is the value is the bank which is offering R% compound interest. एंड उसमें से 2880 एज द टोटल इंटरेस्ट, जिसमें से 1200 रुपये आए थे फर्स्ट ईयर में। इफ द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट एट HCFD इज 1200, तो HCFD मतलब जो R% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर जो है वो तो बताया गया है 1200 रुपये है। और उन्होंने ये भी बोला था कि दोनों सालों का मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट 2880 है। तो यहां से पता चलेगा दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ नॉट हिज इन्वेस्टमेंट, सेकेंड ईयर ऑफ एट HCFD, इस सेकेंड ईयर के पहले एक और साल भी हो चुका था जो HBSC में था, वो मैं उसमें अभी पढ़ नहीं रहा। मैं सिर्फ HCFD जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो 1200 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 2880 एज अ कंबाइन फॉर 2 years, मतलब सेकेंड ईयर में इट मस्ट बी 1680। तो यहां से हमें R की वैल्यू पता चलेगी। R की वैल्यू यहां से पता चलेगी। R जो होगा वो होगा पहले साल 1200 और बाद में 1680, दैट मीन्स 1200 के ऊपर 480 की इंक्रीज आ रही है। तो R% कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करने के लिए हम देखेंगे कि 1200 अगर बन रहा है 1680, मतलब 1200 पे 480 इंक्रीज आ रही है, तो ये कितना परसेंट हुआ ये जानने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 गए, 2 0 गए, क्या 12 से कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ रहा है 40। दैट मीन्स दिस बैंक गिव्स यू 40% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बहुत ही शानदार स्कीम है, ऐसे आप कह सकते हो। और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल दिया था 1200 रुपीज। तो 40% ऑफ व्हाट इज इन्वेस्टेड इज 1200 रुपीज। अब उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस बैंक में आता हूं मैं, HBSC, क्योंकि उधर का पूछा है, हाउ मच अमाउंट हैड ही डिपॉजिटेड एट HBSC बैंक। अब आप ध्यान से देखोगे तो HBSC में अगर उसने प्रिंसिपल X रुपए लिया होगा, X रुपए अगर प्रिंसिपल रखा होगा, तो वो 20% बढ़ जाएगा और यहां से उसे जो अमाउंट मिलेगी HBSC बैंक से जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था वो 20% ज्यादा होगी, मतलब वो होगा 1.2x। तो HCFD बैंक में ये जो बंदा इन्वेस्ट करेगा वो ये 1.2x रुपीज करेगा। तो फर्स्ट ईयर में जो उसे इंटरेस्ट मिला होगा वो यहाँ का रेट है 40%, तो मिला होगा 40% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट विच इज 1.2x। एंड वी नो दैट इन द फर्स्ट ईयर ही रिसीव्ड 1200 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में उसे 40% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन HCFD बैंक इज 1.2x। क्यों 1.2x? क्योंकि his original investment in HBSC bank is X and he got interest of 20%, so he got an amount of 1.2x from HBSC that he invested here, where investment rate is 40%. So in the first year he must have got the interest of 40% of 1.2x and which we know is 1200 rupees. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू पता चलेगी। 40% का मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 1.2x इक्वल टू 1200। ये 0 0 कैंसिल हो गया। 4 ये 10 को इधर भेज देता हूँ, सो 4 इंटू 1.2x इक्वल टू 1200 और ये 10 आ गया तो 12,000। बाकी 4 से कैंसिल करोगे तो ये आ रहा है 3000। तो x की वैल्यू या इनफैक्ट ऐसे ही रहने देते हैं अगर 12,000 अपॉन 4 इंटू 1.2। तो 1.2 से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 10,000 बाय 4, मतलब x की वैल्यू आ रही है 2500।